बताइए आप। गुलाम नबी आजाद। सर हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड, जहाँ पर उसके बाद दिल्ली और उसके बाद देश। अभी तो पूरे परिणाम नहीं निकले, लेकिन जिस तरह के ट्रेंड झारखंड से अभी दिखाई दे रहे हैं, उसके लिए मैं झारखंड की जनता को बधाई देना चाहता हूं कि जिस तरह से महाराष्ट्र के अंदर और हरियाणा के अंदर यहाँ के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाया, झारखंड की जनता भी उसी रास्ते पे जा रही है। और मुझे पूरा विश्वास है जब तक पूरे परिणाम निकलेंगे तो वो कोलिशन कांग्रेस के कोलिशन के हक में जाएंगे। और आने वाले समय में ये संभावना है कि जो भी रिजल्ट होगा वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ होगा। उसका कारण है कि पिछले 6 साल से जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने और बीजेपी के सरकार ने और माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं इस देश के लोगों को गुमराह करने का प्रयास किया है और विवादित कानून लाकर लोगों का ध्यान असली मुद्दों से हटा दिया है। जितने भी वादे माननीय प्रधानमंत्री जी ने और भाजपा ने 2014 के इलेक्शन में और बाद में किए थे, वो तमाम वादे झूठे निकले। कोई किसान का भला नहीं हुआ, किसी को रोजगार नहीं मिला, कोई ब्लैक मनी वापस नहीं आया, और बेटी बढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी तो बिल्कुल ही नहीं बच पाई। जितने बलात्कार इस शासन में हुए हैं, दुर्भाग्य से कभी हिंदुस्तान में नहीं हुए हैं। तो ये तमाम चीजें हैं जो ये कर रहे हैं, ये देश का ध्यान बटाने के लिए कर रहे हैं। और मुझे अफसोस है, कल तकरीबन 2 घंटे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भाषण किया, लेकिन एक जगह भी उन्होंने वो जो पुलिस फायरिंग में दर्जनों लोग मारे गए और पुलिस फायरिंग में जो सैकड़ों बच्चे और बच्चियां जख्मी हुए और लाठी चार्ज में